कमरुद्दीन के पास 2 बैलों की जोड़ी थी। ऐसी जोड़ी जब हाल में चलती थी या फिर गाड़ी में चलती थी, जब वो चलती थी तो लोग उन्हें मुड़-मुड़ कर देखते रहते थे। इतनी खूबसूरत ऐसा कोई किसान नहीं था जिसके साथ उन बैलों की जोड़ी पर नज़र ना पड़ती हो। बात धीरे-धीरे एक गाँव से दूसरे गाँव, दूसरे गाँव से तीसरे गाँव फैल जाती है। उसके इलाके में बहुत बड़ा बदमाश भी हुआ करता था, जिसके नाम से लोग हर रोज़ काँपते रहते थे। जब वहाँ तक पहुँचती है, उसने अपने आदमियों को उसके घर भेजा। उसके घर भेजने के बाद उसके बैलों को दिन दहाड़े जो है खुलवाने लगता है। जब यह बात कमरुद्दीन को पता चलती है तो कमरुद्दीन परेशान हो जाता है। उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तब वो बदमाश आए और बैलों को लेने के लिए, उन्हें खोलने के लिए, लेकिन इस किसान को भी साथ ले चले जाते हैं। उसी बदमाश के घर जाकर बांधते हैं और बांधकर तब तक मारते हैं कमरुद्दीन को जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता है, मर नहीं जाता है। वो बेहोश हो जाता है और उसे बेहोश कर देते हैं। यह दृश्य, इस नज़ारे को बड़ी संख्या में लोग देख रहे थे। तभी एक मैसेज दिया जाता है कि यहाँ बात बैलों की नहीं है, बल्कि इन्हें जो भी चीज़ पसंद आएगी, वो ज़मीन, चाहे किसी का भी घर हो, किसी की ज़मीन हो, किसी की बेटी हो और किसी की बहू हो, वो सब चीज़ देनी पड़ेगी। यदि किसी ने नहीं दिया तो समझ लेना उसको इसी तरह से मारा जाएगा, कोड़ों से, इसी तरह से पीटा जाएगा जैसे कमरुद्दीन को पीटा गया। शुरुआत में वो गुंडा था, वैसे ही कब्जे किया करता था। जो लोग लड़की उसे अच्छी लगती थी, उसको ऐसे उठा लिया करता था। बाद में वही एक विधायक बन जाता है, ऐसा विधायक जिस पर पुलिस भी हाथ डालने से घबराती है और सोचती है। आज कहानी उसी बाहुबली की है, जिसका नाम अपने आप में बड़ा खतरनाक किस्म का है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हिमांशु, जो इस सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूँ। सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक ज़िला है, पलामू। दरअसल बात कर रहा हूँ सन 1962 से शुरू होती है और एक लड़के का धीरे धीरे खौफ लोगों में बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते उसके नाम से आसपास के लोग डरे रहते थे, कांपते रहते थे। और एक दिन मुकाबला उसका सामना होता है विश्रामपुर के थानेदार से। थानेदार जिनका नाम होता है दयाशंकर मिश्रा उसको रोकते हैं, ठोकते हैं और कहते हैं, वही लड़के, तेरी बहुत बदमाशी चल रही है क्या? लड़का तो चुप रहता है और चुप रहने के बाद इसमें बात पर कहीं सुनी हो जाती है। दयाशंकर उसको एक थप्पड़ मार देता है, खींचकर बहुत सारा थप्पड़। उसको मारना दुश्वार हो जाता है, गलत हो जाता है। यहीं से इस लड़के की आतंक की शुरुआत होती है। 1-2 दिन के बाद पता चलता है कि सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई है। उसकी गर्दन काट कर फेंक दी गई है और मरने से पहले उसको बहुत ज़्यादा मारा गया है, पीटा गया है। बात इलाके में फैल जाती है, लोग डरने लगते हैं। जो कि व्यक्ति सब इंस्पेक्टर को मार सकता है, उसकी हत्या कर सकता है, तो आम आदमी की क्या हिम्मत है। एक नाम, जिसका नाम होता है विनोद सिंह, बड़ा तेज़ी से उभर रहा था। और जो तेज़ी से उभर रहा था आसपास के इलाके में, उसका नाम तेज़ी से फैलने लगता है। हर कोई कहने लगता है कि दरोगा का हत्या करने वाला विनोद सिंह बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान है। एक बार उसको एक गांव की लड़की थी, मेघानी, जो बेहद खूबसूरत थी। वो लड़की पसंद आती है कि उस लड़की को अपहरण करवा लेता है और अपहरण करवाने के बाद उसको अपने पास रखता है। इसी लड़की का एक छोटा सा भाई है, 15 साल का नंदू, अपनी बहन को इधर उधर तलाश करने की कोशिश कर रहा था। आसपास के लोगों से
पूछ रहा था कि भैया क्या तुमने हमारी बहन को देखा क्या। ऐसी बात करते करते वो चंद्रमा पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश में था। अपने परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा करता है, कहता है कि बहन को कहीं से भी किसी भी हालत में ढूंढ के लाओ। लेकिन गांव के लोग कहते हैं वो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो लड़की किसी और के पास नहीं बल्कि विनोद सिंह के पास है। इससे पहले वो थाने पहुंचने से पहले विनोद सिंह के पास यह बात पहुंच जाती है और विनोद सिंह को इस लड़के को उठवा लेता है। उठवाने के बाद अपने घर बुलाता है और कहता है, यदि अपनी जान की सलामती चाहते हो और परिवार की सलामती चाहते हो और तो थाने मत जाना। अगर थाने जाओगे तो तुम्हारी बहन है उसको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन वो थाने नहीं जाता है और कहता है थाने नहीं जाओगे तो तुम्हारी बहन एक दो दिन में आपकी माँ आएगी और इसे वापस लेके चली जाएगी। परेशान क्यों होते हो? वो लड़का इतना डर जाता है, इतना खौफ में हो जाता है कि वो अपनी बहन मैगनी को ढूंढता नहीं घर आ जाता है। बहन भी कुछ समय के बाद घर आती है। जाकर उसके ऊपर वाइट हुए एक एक पल के बारे में जाकर नंदू और उसके परिवार के बाकी सदस्यों को सबको बताती है। यह शुरुआत थी। इसके बाद जो लड़की गांव की अच्छी लगती थी, जो महिला गांव की अच्छी लगती थी, जो गांव की अच्छी लगती, उसको उठाते और उसके साथ रेप करते और उसके साथ बलात्कार करते। और ऐसे ही चल रहा था। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था, क्योंकि यह सब इंस्पेक्टर की जो हत्या हुई थी, हत्या के बाद लोगों में धीरे धीरे खौफ बढ़ने लगता है। अब लोगों ने अपनी बहन बेटियों को अकेला छोड़ना बंद कर दिया था। वो ज़्यादातर रहती थी तो घूंघट करके रहती थी, सामने आने की किसी भी हिम्मत नहीं होती थी। दरअसल पलामू इलाका उन दोनों जो होता था तो आदिवासियों का क्षेत्र होता था। गरीब गुरुवर लोग हुआ करते थे, कम पढ़े लिखे लोग होते थे और इसीलिए वो डरते थे विनोद सिंह के काम से। और ऐसे चलते चलते एक दिन सहजू गंगू की एक बेटी थी सहनी का भी अपहरण होता है। और जब सहनी का अपहरण होता है तब यह सहजू गंगू ने विरोध किया था, और विरोध जब किया था तो उसकी बेटी को उसने सरेआम बाज़ार में खुलेआम सबके सामने साथियों के साथ मिलकर उसका बलात्कार किया था, सामूहिक बलात्कार किया था। जब लोगों ने देखा तो लोग थर-थर काँपने लगते हैं। यदि किसी के अंदर से विरोध किया तो उसकी बहन, बेटी और सरेआम चौराहे पर इसी तरह से बलात्कार करेगा। फिर जो किसी की हिम्मत बची ही नहीं। लेकिन गांव के लोगों ने एक मीटिंग बनाई कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारा जो है ख़राब हो जाएगा, स्थिति बिगड़ जाएगी। हर किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ही करेगा, बहुत गलत हो जाएगा। महुआ मिलन रेलवे स्टेशन है, वहाँ से अकेले ही आ रहा था पैदल मलहन गांव की तरफ, क्योंकि इसका जो गांव लगता है वो पलामू ज़िले में मलहन गांव लगता है। जब उसे गांव की तरफ ये आ रहा था तो लोगों ने घेराबंदी की, करते हुए लाठियों से, डंडों से वह पहले पहुंच जाते हैं। जब इसको मारने का और उसको पीटने का प्लान बनाया तो यह मौका पाते ही वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि घर के भेदी लंका डाइन कहा गया है। लोगों ने उसके पहुँचने से पहले ही उससे सूचना दे दी कि अब तुमको मारने का प्लान है। आज
तुम्हारे ऊपर हमला करने का प्लान है। इसीलिए वो हमले से पहले बच जाता है। और जब यह बात उसे पता चलती है कि गांव के फजल मियाँ हैं, कमरुद्दीन है, सहजू गंगू, इन लोगों ने प्लानिंग बनाई है, फिर इन तीनों को यह पकड़वा कर बुलवाता है अपने ही घर में, जो कि बड़ा सा हाता है, वहाँ बुलवा कर जो सबके सामने कोड़ों से मारता है। जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें ऐसे ही मारा जाता है। इसके बाद यह शुरू करता है ज़मीनों पे कब्जा करना। जब जो ज़मीन उसको अच्छी लगती है ज़मीनों पे कब्जा कर लिया करता है। यदि कोई ज़बरदस्ती करता है तो उसको मारता है कोड़ों से। यदि कोई जैसे ही करता था उसकी गर्दन भी कटवा दिया करता था। जैसे कि इंस्पेक्टर की गर्दन कटी थी, एक पत्रकार है, इसका नाम विकास है, उन्हें अपनी किताब लिखी है। किताब में वह लिखते हैं कि पिपरा टोला, किकी रही टोला, छतर टोला, नाव टोला, पटरी टोला, टांडा, इस तरह से लगभग जो आसपास के 10-20 गांव हैं, वहाँ के लगभग 300 आदिवासी पर उन्होंने सर्वे किया था। सर्वे करने के बाद ये पता किया था कि आखिरकार कोड़ा वाला सीन क्या है। तब सब लोग बताते हैं कि यह किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आदमी है, औरत है, छोटा बच्चा है, कोई बोल दिया कि तुझे मेरे खेत में काम करना है तो उसे ज़माने में बेगारी करना पड़ता है। काम करते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं और ना ही खाने को देते हैं। खेत में काम करते करते उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया करते हैं। इसी तरह से 300 लोग ने इस बात की गवाही दी और उन्होंने किताब में अपनी हवाला दिया विनोद सिंह का, किस तरह से इसका आतंक बढ़ता चला जा रहा है और इसके सामने पढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इसके सामने कोई बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है या कोई पढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इसी बीच में इस व्यक्ति को पता चलता है कि वैशाली के विधायक वीरेंद्र सिंह महोबिया, उनकी किसी ने हत्या कर दी थी और उसके यहाँ पर एक हाथी पलटा था। ऐसा हाथी था, पागल हाथी, वो सिर्फ लोगों में खौफ पैदा करने के लिए, कह सकते हैं कि एक तरह से स्टेटस सिंबल भी था। दोनों हाथी पालना, तो इसे पता चलता कि विधायक जी की वो हत्या कर चुके हैं। तो दोस्तों,